Welcome to my YouTube channel PV365. So today we'll talk about table of content. Basically, it is utilized and used in the MS Word document, and wherein document could be 10 page or 1000 page. Like usually the industry make their the contract and agreement in the MS Word, then later on convert into the PDF. So why it is required and why it is needed to have the table of content, in the beginning of the any kind of contract document or any kind of the agreement. So what are the steps? How we can set up the table of content? Because see, when the contract laid down, so it could be the 10 page, 200 page, or 1000 page. So it is very difficult to find out the exact clause and the precisely finding the information. That is why we need to put the table of content in beginning of the any kind of document, so that easily we can find out the what we are looking for. So let's go how we can set up the table of content in the MS Word document. तो देख सकते हो एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर जो आप देख सकते हो जो हेडिंग फीचर्स होते हैं वो सारे अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको कस्टमाइज क्रिएट किया जाता है, तो अपने नीड के हिसाब से उनको डेवलप करते हैं। और ये जो फाइल है ये फाइल अलग है, तो इस फाइल में आप देख सकते हो जो ये हेडिंग वाला जो ग्रुप है इसमें जो रेफरेंस जो हेडिंग्स हैं उनको कस्टमाइज किया हुआ है। इतने सारे जो इसमें हेडिंग्स हैं वो दे आर टोटली डिफरेंट देन प्रीवियस फाइल। तो इस तरीके से आप वन बाय वन करके आप अपने अकॉर्डिंग अपने हेडिंग डिफाइन कर सकते हो। होम टैब के अंदर जो फॉर्मेटिंग आपका ये ग्रुप है इस पे क्लिक करेंगे, इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। क्लिक ऑन दिस, गो टू डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, क्लिक ऑन मोर। इस तरीके से आपको ये मिलेगा, राइट। तो यहां पे क्या आ रहा है, 1 नंबर को क्या करेंगे हम हेडिंग 1 से करेंगे। हेडिंग 1 यहाँ पे क्लिक हेडिंग 1, राइट। और यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट है इसको हटा के पॉइंट 1 करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सीरियल नंबर 2, लिंक टू हेडिंग 2, रिमूव अल्फाबेट एंड सेट न्यूमेरिक नंबर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें कई बार डिफिकल्टी आती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट को हटाएंगे, एरो की से कर्सर को इसके पीछे ले जाएंगे, देन डेसिमल लगाएंगे। यहाँ देखने वाली चीज है, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो आप सेट नहीं कर पाएंगे। अभी कर्सर को डेसिमल से पहले लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो कर्सर है वो डेसिमल से पहले होना चाहिए, राइट। इस वाले कॉलम में आकर लेवल 1 सेट कर देंगे तो क्या आ गया 1.1। ये सीक्वेंस आपको याद रखना, मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप की तो आप स्टेप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इंडेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी भी मैं बता देता हूँ इंडेंट क्या होता है। इंडेंट होता है लेफ्ट टू राइट। जब आप कोई भी बुलेट पॉइंट या हेडिंग देते हो तो लेफ्ट से राइट की तरफ उस टेक्स्ट में कितना मार्जिन, कितना स्पेस होना चाहिए, ये वो डिफाइन करता है। इसको करेंगे 1 सेंटीमीटर। देन सेलेक्ट द लेवल 3, लिंक टू हेडिंग 3, देन अगेन सेलेक्ट द न्यूमेरिक, क्लिक हेयर, सेट 1.1। तो अभी क्या रखा था, 0.1 रखा था हमने हेडिंग 2 के लिए। हेडिंग 3 के लिए हम क्या रखेंगे 0.1। तो हमको यहाँ पे 0.1 एंड 0.1 रखना पड़ेगा और यहां पे आके आप करेंगे लेवल 2। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से सेटिंग हो जाएगी। देन सी, अब इसका इंडेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बिकॉज हम हेडिंग 3 की सेटिंग कर रहे हैं। तो हेडिंग 3 की सेटिंग लेफ्ट टू राइट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए पहले क्या रखा था हमने 1 सेंटीमीटर रखा था, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके हम 1.5 रखेंगे। जैसे हेडिंग 1 ये है, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये कम होता जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा सा मार्जिनली उसके अकॉर्डिंग रखना है, जिससे कि जो पैराग्राफ आएगा थोड़ा सा हट के आएगा, राइट। अभी हम हेडिंग 4 में जाएंगे। हेडिंग 4, सेलेक्ट हेडिंग 4, अगेन रिमूव द राइट 0.1। इस तरीके से सेट करेंगे, राइट। 0.1 0.1 0.1 3 टाइम्स होना चाहिए। और जब इसको हम यहाँ लेवल 3 में जाएंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 होना चाहिए, राइट। यानी कि 1.1.1 पॉइंट, ओके।
इस तरीके से होना चाहिए। इसको थोड़ा हम कम करेंगे, 2 सेंटीमीटर रखेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, इस अप टू यू। जो मैं बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अभी ये हमारे देखो सब सेट हो गए हैं। अब इनकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, आप ये फॉन्ट देख रहे हैं, क्लिक ऑन दिस, ओके, सेलेक्ट द फॉन्ट। किस टाइप का फॉन्ट रखना है आपको, एरियल ब्लैक, बोल्ड। जब हेडिंग आप मेन हेडिंग है तो उसका साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो उसका हम रखेंगे यहां से लाइक 36, ओके। और कलर भी यहां से आप चूज कर सकते हो, जो आपको कलर लेना है यहां से। देन यू कैन सेलेक्ट द कलर एज वेल, इट्स अप टू यू कि आपको अंडरलाइन वगैरह जो भी आपको चाहिए यहाँ पे। देन यू कैन सेट योर गाइडलाइंस। नंबर 2, एंड देन सेलेक्ट। अभी इसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 को मैं हेडिंग मेन हेडिंग में रखूंगा, राइट। इसको मैं सब हेडिंग में रखूंगा। इंट्रोडक्शन ऑल्सो सब हेडिंग, देन सब हेडिंग। ये आप सेट कर सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया था। आप इसको इसके साथ में आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा टेक्स्ट कैसे करते हैं। पैनल को भी मैं थर्ड में रखूंगा, ट्रेनिंग को मैं देन अगेन चैप्टर 4 सब हेडिंग। अभी हम इनकी एक बार से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं ये वाले जो वैल्यू है और ये वाले मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे, देन मॉडिफाई, ओके, मॉडिफाई करेंगे। और यहां से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक, राइट, फॉर्मेट फॉन्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं आप 16 है, राइट, ओके। ये ऐसा सैंपल होगा, इसका ये साइज है, लेकिन हमारा इसका साइज क्या है, आई बिलीव 36। तो ये भी सेम होना चाहिए, राइट। देन अगेन गो टू द देन मॉडिफाई एंड सेलेक्ट दिस 36, ओके। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने उसका चेंज किया, ये सारे चेंज होते हैं। जहां भी हमने मेन हेडिंग है सारी चेंज हो गई, ओके। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और इसको देखो, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ये, जिससे कि आप अच्छे से लर्न कर सको। माई मोटिव इज टू मेक यू परफेक्ट। अगेन विल गो हेयर, देन राइट क्लिक एंड मॉडिफाई, देन विल डू द बोल्ड, ओके। अगर आपको कलर चेंज करना है, अच्छा नहीं लग रहा कलर का, देन यू कैन सेलेक्ट द डिफरेंट कलर एज वेल। तो आई बिलीव ब्लैक इज बेटर देन अदर कलर्स। एंड द फॉन्ट साइज ऑल्सो यू कैन चूज दिस वन। आप देखेंगे हेडिंग 1 के सारे भी जो फॉन्ट है सब चेंज हो गए, राइट। इस तरीके से आप सारे हेडिंग 1 में भी जाके आप यहाँ, सॉरी ये हेडिंग 1 है, तो जैसे इसमें देखो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, हेडिंग 2, ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है। हेडिंग 2 को भी हम मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग 2 क्या था हमारा, 28, राइट। तो यहाँ से हम एरियल लेंगे, एरियल ब्लैक, और यहाँ पे कर देंगे हम 28। नंबर का और फॉन्ट का, नंबर एंड फॉन्ट का साइज सेम होना चाहिए, सो दैट आपका डॉक्यूमेंट एक अच्छा लगे। अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ऑड लगेगा। सी, ओके। तो आप देख रहे हैं जो हेडिंग 2 वाले सारे चेंज हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनेगा। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नीचे लेके जाएंगे, इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे, नंबर ऑटोमेटेड वही रहेगा। अब यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। अब रेफरेंस में जाएंगे, देन टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक ऑन दिस। आप देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो चुका है। तो जो यहाँ की जो फॉर्मेटिंग है ये डिफरेंट होगी, और जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी, उसके जो ये लेटर साइज होगा वो एक स्टैंडर्ड होगा, राइट। तो आप देख सकते हो, देखो चैप्टर 1 में क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या सब हेडिंग है, राइट। देन चैप्टर 2, ओके। सिमिलरली इस तरीके से आप टेबल कंटेंट डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो मैंने आपको ये भी बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट करने के लिए हेडलाइन को कैसे सेट किया जाता है और सब हेडिंग को कैसे सेट किया जाता है और उनकी नंबरिंग कैसे दी जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि गाइस आप देख सकते हो ये एक डेटा है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर है और ये हेडिंग, देन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इस तरीके से कुछ ये डॉक्यूमेंट है, और ये कितने पेज का डॉक्यूमेंट है यहाँ पे देख सकते हो, 600
614 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो 614 पेज के डॉक्यूमेंट में सारे हेडिंग, मेन हेडिंग और सब हेडिंग, ओके। तो गाइज अभी इसमें कुछ हेडिंग्स मैंने अप्लाई किए हुए हैं। तो इन हेडिंग नंबर्स को और हेडिंग्स को जो फॉर्मेटिंग है उनको हम हटाएंगे। तो सेलेक्ट ऑल, ओके, एंड देन गो टू होम टैब, ड्रॉप डाउन एंड देन नॉर्मल। तो अभी देख सकते हो कहीं भी कोई नंबरिंग नहीं, सारे नंबर मैंने हटा दिए। हेडिंग 1 दिया है, ठीक है। अब इसको दूंगा मैं इसका सब हेड, इसको हम सब हेडिंग में डालेंगे। तो सब हेडिंग का नंबर है 1.1, राइट। देन अगेन सेम 1.1, राइट। इस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे। आप ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, उस पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द रिलेटेड हेडिंग्स। इस तरीके से 1 बाई 1 हम सारे हेडिंग सेट करेंगे। 1.8 था, तो जैसे मैंने थर्ड कैटेगरी चूज करी तो आपको क्या मिला, 1.8.1 आ गया, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी यानी उसका ये सब हेडिंग है, उसका पॉइंट 1 है। इसको भी मैं थर्ड कैटेगरी में ही रखूंगा, यानी थर्ड हेडिंग में ही रखूंगा। इसको लेके जाएंगे हेडिंग में, राइट। तो जैसे मैंने हेडिंग दबाया तो देखो हेडिंग जो हमारा पहला हेडिंग था वो हेडिंग 1 था, ऑटोमेटिक ये हेडिंग 2 आ गया, राइट। हेडिंग 2 में यानी 2.1, राइट, 2.1। अब इसके जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट को जो लेंगे हम लेंगे यानी कि कैटेगरी 3 यानी हेडिंग 3। तो हेडिंग 3 में क्या आएगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया हेडिंग 3, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप एक थोड़े से हल्के कलर में, लाइट कलर में हेडिंग 3 है, और ये हेडिंग 2 है, और ये हेडिंग 4 है, राइट। तो इस तरीके से कैटेगरी को डेवलप किया जाता है। तो अभी हम इसको हेडिंग 3 में लेके जाएंगे। जैसे देखो हेडिंग 3 में करा तो ऑटोमेटिक ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में आ चुका है। अभी देखिए चैप्टर चेंज हो गया है, तो अगेन हम विल गो टू द हेडिंग, मेन हेडिंग में। आप यहां देख रहे हैं हेडिंग 1 आ रहा है, ठीक है, हेडिंग 1 में आ गए। तो चैप्टर 3 आ गया, राइट। इसको हम सब हेडिंग में रखेंगे यानी हेडिंग 2 में रखेंगे, और इसको हेडिंग 3 और इसका हम हेडिंग 2। तो इस तरीके से आप पहले हेडिंग सेट करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने से पहले आपको हेडिंग को सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप हेडिंग सेट करेंगे जो कि होम टैब के अंदर होता है, और हेडिंग से पहले आपको उनको कहां पे जाएंगे, इसमें जाकर डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, इसमें जाके आपको हेडिंग को सेट करना पड़ता है, राइट। यहां पे क्लिक करेंगे मोर, और यहां से जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से इन हेडिंग की सेटिंग की जाती है। तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कहां जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे। तो रेफरेंस में आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक टेबल 1, टेबल 2 और ये है मैनुअल। तो जनरली जो मैं रखता हूं टेबल ऑफ कंटेंट, ये कंटेंट है सिर्फ कि कंटेंट क्या क्या है, यानी कि मेन हेडिंग क्या है। और टेबल ऑफ कंटेंट में मेन हेडिंग और देन सब हेडिंग और देन उसकी सब हेडिंग। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, अभी देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पे क्या आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। तो चैप्टर 1 में क्या है, देखो चैप्टर 1 में ये सारे पॉइंट है, ये मेन हेडिंग है, ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है, राइट। इस तरीके से सिमिलरली देयर अदर मेन हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, राइट। एक तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखो ये पेज नंबर देता है, राइट। दीज आर द पेज नंबर्स एंड दीज आर द क्लॉज। अब ये क्लॉज नंबर बन गए हमारे। जब भी कोई रेफर करेगा, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करोगे किसी थर्ड पार्टी को या क्लाइंट को या कॉन्ट्रैक्टर को, तो दे विल रेफर दीज क्लॉज नंबर्स। तो इस तरीके से यू कैन सेट योर table of content in your Word file. So guys, if you like this video, please like and subscribe, and thank you for watching.